वेलकम वेलकम टू द क्वांटिवो क्लासेस। मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 10th का ही, चैप्टर फर्स्ट का। रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना है। तो हम आते हैं, चलो चलो आते हैं, इसको हम सॉल्व आगे करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन हम एक काम करेंगे इसमें। हम एज्यूम करेंगे क्या? एज्यूम करेंगे रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, प्रूफ हम इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। अब अगर रेशनल है तो पी बाय क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी और क्यू क्या है, दोनों को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी। ओके, अब हम एक काम करेंगे, इसको देते हैं चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट करेंगे और साथ में एक और चीज होगी, लेट करेंगे P इज इक्वल टू 3C। ये हम लेट करेंगे। ओके, तो देखिए जहां जहां पर P है वहां वहां पर क्या रख देंगे, 3C। अब ये रूट हटाना है तो रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करके। तो ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट थ्री क्यू का स्क्वायर इधर होगा और 3C का स्क्वायर एचएस में होगा। ठीक है, रूट थ्री क्यू स्क्वायर बनेगा 3Q स्क्वायर, और इधर बनेगा 9C स्क्वायर। तो यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9C स्क्वायर डिवाइड बाई 3, है ना। और चलो एक काम करते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3Q स्क्वायर बाय 9। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो सी स्क्वायर आ गया क्या, क्यू स्क्वायर बाय 3। तो एक थ्योरम है ये, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। जैसे कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो p a को भी डिवाइड करेगा। p अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो वही मैं देखो इस तरफ चलता हूं, अगर थ्री क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3Q को भी डिवाइड करेगा ना। देन इफ नहीं, हम लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे क्या, हम इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 1.3, थ्योरम 1.3, if 3 divides q square then 3 divides q also, यानी कि 3 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब देखो पहला क्या हो गया,
कि 3 पहला ये हो गया हमारा, पहला क्या हो गया कि 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 क्यू को डिवाइड करेगा। इसको देखते हैं क्वेश्चन पर सेकंड, ठीक है। अब अब p को हमने क्या लेट किया था, 3c लेट किया था, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर किया रूट हटाने के लिए, और फिर हमने सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया कि क्यू स्क्वायर बाय 3। यहाँ तक हमने इसको समझ लिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आगे एक स्टेप और है। एक स्टेप ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। p रूट 3 क्यू इज इक्वल टू p, रूट 3 क्यू इज इक्वल टू p। और हमने p को क्या लेट किया था, 3c, यही था। हाँ, p को लेट किया था हमने क्या, 3c, ठीक है, ये हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने लिया था 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, यही था। अब हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, 9c स्क्वायर बाय 3, यही आएगा। क्यू स्क्वायर क्या आएगा, 9c स्क्वायर बाय 3। और c की वैल्यू क्या होगी, यहां से c की वैल्यू क्या होगी, p बाय 3, यही होगा। c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, p बाय 3। तो c स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर बाय 9, यही होगा, p स्क्वायर बाय 9, है ना। और मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3। देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर क्या आ गया, p स्क्वायर बाय 3, ठीक है। और यहां से अब यहां से अब देखो यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि इफ 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, वही अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, if 3 divides p square, then 3 divides p also, है ना। 3 अगर p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स, देखो यहाँ पे क्या था, 3 क्यू का एक कॉमन फैक्टर था, क्योंकि क्यू में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ था। और यहाँ पी में 3 छुपा हुआ है, क्योंकि पी को डिवाइड कर रहा है ना 3, पी को भी डिवाइड करने की, पी में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, तभी तो डिविजिबल हो रहा है ना, पी स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है, पी भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब जो हुआ कि देयरफॉर पी एंड क्यू हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। अब एक बात बताना, कोप्राइम वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, पी और क्यू में कुछ भी कॉमन ना हो, वो होते हैं कोप्राइम। अब पी सिर्फ वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन हमने देखा कि 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी पी और क्यू में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि वो कोप्राइम नहीं बचा, कोप्राइम नहीं बचा,
तो रेशनल भी नहीं बचा, रेशनल भी नहीं बचा, तो क्या बचा? इरेशनल। तो हम लिखेंगे हैंस √3 is an irrational नंबर। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके। हाँ, थोड़ा राइटिंग सही नहीं हुई हुई है, राइटिंग बेटर हो जाएगी। मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया है और ध्यान भी नहीं दे पाया राइटिंग पे। राइटिंग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सही करूँगा, ठीक है? और अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछना चाहिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, अब जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं एक मोटिवेशन टाइप का मिलता रहे कि हाँ, कि मैं आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँ। थैंक यू।